जय जय राम। जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। रामोपासना के सत्संग में हम उपासक का आंतरिक जीवन ग्रंथ की चर्चा करते हैं और उसके बाद श्री अमृत पानी जी का पाठ करेंगे। सो थैंक यू विकास जी, आप आए। और हम आचार पर हैं। पेज नंबर 10। वृत्तियाँ वृत्तियाँ वृत्तियों पर। जी जी जी। बढ़िया बढ़िया। तो क्या चर्चा चल रही थी इस पर? इस पर यही था कि संसार में तो हम लोग वृत्तियों को ऐसे मानते हैं कि जो हमारा व्यवहार होता है लोगों के साथ, हम उसको अपनी वृत्तियों में सम्मिलित करते हैं कि हम किसी से अच्छा बोल रहे हैं, उसको सामने से अच्छे बात कर रहे हैं। परंतु जो एक्चुअल में वृत्तियां हैं वो है कि जैसे क्रोध है, कामना है, ये चीजों का शांत होना बहुत आवश्यक है हमारे अंदर। ना कि जो संसार में हम जिन चीजों को जैसे एक गुड बिहेवियर बोलते हैं लोगों के सामने, या उस चीज को, वो एक अलग चीज है। पर जो वृत्तियां हैं, जो भीतरी वृत्तियां हैं, उनका शांत होना बहुत आवश्यक है। और उसको देख पाना भी बहुत बड़ी बात है। उसको देख पाना भी बहुत बड़ी बात है कि हमारे अंदर वो है, या कितनी प्रबल हैं, या कैसे हैं, और कौन कौन सी हैं। इस पर चर्चा चल रही थी। बहुत सुंदर। सो मैं रीड करती हूँ ये, ताकि हम सबको पता चल जाए कि हम किन चीज़ों की बात कर रहे हैं। प्राय लोगों में वृत्तियों को कोमल, मधुर, शांत और श्रेष्ठ बनाना सदाचार में सम्मिलित नहीं समझा जाता। बाहर के रीति ढंग और रूढ़ी के कर्मों को ही अधिक लोग सदाचार कहते हैं। परंतु उपासक को तो ये समझना चाहिए कि क्रोध आदि वृत्तियां बढ़े हुए दुराचरण के चिन्ह हैं। इसलिए रामोपासक बड़ा सरल, सच्चा और शांत स्वभाव का सज्जन बनने की चेष्टा करे। और वह अपने सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में काम काज करते हुए आवेश में ना आए। सो यहाँ पे महाराज ने वृत्तियाँ जो ली हैं, और वहाँ उस पर क्रोध सबसे पहले लिया है। और क्रोध पर बहुत फोकस किया है यहाँ पर। और पूरा ही मतलब लगभग सारा ही चैप्टर क्रोध पर ही लिया हुआ है। सो क्रोध आदि वृत्तियाँ बड़े हुए दुराचरण दुराचरण के चिन्ह है। मतलब बैड बिहेवियर, जो छोटे बच्चों को बोला जाता है स्कूल में कि यू हैव बीन, दिस इज़ अ बैड बिहेवियर। तो एडल्ट्स में भी जब कैरी फॉरवर्ड आता है तो वो फिर उसे दुराचरण, मतलब बहुत गलत माना जाता है। सो तो पर इसलिए सरल, सच्चा और शांत होना चाहिए, जो कि एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे बहुत आपने बहुत अच्छा कहा कि सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता, हम देख ही नहीं पाते कि हमें ये चीज़ें हैं, हम आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते। और यही यही मेन बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। और बहुत बार, कई बार साधना जो लोग जाप कर रहे होते हैं उससे भी नहीं वो रिकग्नाइज कर सकते कि भाई गड़बड़ कर रहे हैं या बिहेवियर इस तरह से है। लेकिन ये तो बहुत विशेष कृपा है कि देख पाना कि हमें ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें उठ रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके लिए दिखेंगी तो फिर शांत हो जाती हैं। या बिल्कुल 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 सही है। राम राम विजय जी, कैसे हैं आप? राम राम जी। राम राम।
तो तो कहिए इस पर कोई क्वेश्चन। मैंने पूरा सुना नहीं था। जैसे अभी मैंने जब ज्वाइन आप किया लोग तब मुझे। पीछे कर रहे थे ना, चर्चा कर रहे थे ना, वृत्तियों को कोमल मधुर शांत श्रेष्ठ बनाना हाँ। सदाचार में सम्मिलित थे, ये वाले यही वाला पढ़ रहे थे। और इसी की चर्चा कर रहे थे कि भाई जो क्रोध है वह बड़े हुए दुराचरण का परिचायक है, ये चर्चा कर रहे थे। तो इसी टॉपिक पे राम उपासना को लेके कोई 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 क्वेश्चन। क्रोध तो जैसे ना एक मतलब पहले तो क्या बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली आता था, अभी आ तो जाता है थोड़ा कम मतलब अभी थोड़ा सहन करने का हो गया है, लेकिन क्रोध तो फिर भी आ जाता है और फिर थोड़ा टाइम में खुद को ही फिर मतलब समझा लेते हैं कि नहीं ये गलत है। लेकिन आता तो है। पहले तो बहुत जल्दी आ जाता था, छोटी छोटी बात पे आ जाता, जब बच्चे छोटे थे तब तो बहुत आता था मुझे। और कोई बड़े होने के बाद में अभी कोई दूसरा कुछ कह देता तो बहुत जल्दी माइंड हो जाता था कि ये ऐसे कैसे कह दिया। फिर मैं जब तक उसको वापस नहीं वो कहूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता था। या फिर इधर उधर सबको कहती रहती थी देखो ऐसे क्या ऐसे क्या। लेकिन अब एक बार बुरा तो लगता है, गुस्सा भी आ जाता है कैसे कैसे कह दिया, बट फिर थोड़ा कूल हो जाते हैं। हम्म। पर अभी पूरा गया नहीं। हाँ, वो तो फिर साधना, वो तो कितनी आ, ये इन चीज़ों की तो बड़ी फोकस्ड और साधना लंबा समय मांगती है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स मांगती है। ऑब्वियसली हम फल पे ज़्यादा देख रहे होते हैं कि ज्ञानी, लेकिन हमें ये नहीं पता उसके पीछे कितनी कितनी क्या क्या चीज़ें हैं, कितने कितने पहाड़ हैं जो कि उस राम नाम से जलने होते हैं, राइट। सो वो चीज़ें हमें नहीं होती, हमें होता है इंस्टेंट रिजल्ट हो, पर साधना तो इंस्टेंट रिजल्ट है ही नहीं। फिर भी देख पाते हैं, फिर भी काफ़ी हद तक शांत होता है। बहुत बड़ी बहुत बड़ी कृपा है ये। या अचीवमेंट तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि आ, कर तो सारा राम ही रहे हैं। और हमारा तो जाप करने में भी आ, वैसा जाप होता भी है कि नहीं, कि जिससे कि वो हो, है ना, कई बार बर्तन ही मांजते हैं ना, कढ़ाई मांजनी होती है। आ, हमारे मांजने में और अगर किसी प्रोफेशनल को मांजने को कहो बहुत अंतर होता है। सो इसलिए फिर इसलिए या बिल्कुल। सो प्रभु तो कारण ही दया कर रहे होते हैं कि जितना भी वो होता है बहुत कम हो जाए। तो वो बड़ी दया है उनकी, जिस तरह की भी क्वालिटी हम देते हैं उन्हें, ये चीज़ की बड़ी दया है उनकी। या बिल्कुल। राम राम जी, राम राम। कैसे हैं रीमा जी, बड़े दिनों बाद आए। ठीक है जी, सब बढ़िया ठीक ठाक। आपकी आपकी तबीयत कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। अच्छा, क्या हो गया? कौन सी पिल ले ली? राम नाम की पील ले ली। वो तो आप कब से ले रहे हैं। हाँ, वो तो अब आप कब जादू हो से ले रहे हैं। गया। अब जादू कर दिया राम जी ने। अब जादू कर दिया राम जी ने, ये बरत कैसे गई हो गया अब। भाई? हाँ हाँ, ये कैसे हो गया? कुछ तो हुआ होगा। कौन सी चीज अड़ गई? जो मन में पहले था कि हर समय मैं कहना बीमार है, बीमार हूँ बीमार हूँ, तो वो चीज भी हट गई है और अब है भी नहीं कोई बीमारी। ऐसे लगता है कि अब है भी नहीं। जो है वो अरे, छोटी मोटी है उनको, वो आजकल सबको है। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं, कैसे हुआ? कितने वर्षों से आप उन्हीं चीज़ों से स्ट्रगल कर रही थी, मानसिक थी सारी की सारी, हुआ क्या? एक तो मैंने मतलब कि मैंने सर्जरी करवाई, मेरा क्या पता सर्जरी की जरूरत थी।
राम जी ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं इधर उधर भटक रही थी, कि आप सर्जरी करवाओ। सर्जरी के बाद मुझे काफी फर्क पड़ा। अच्छा। तो और वो मेरा सक्सेसफुल रही, सर्जरी भी सक्सेसफुल रही। उसके बाद मुझे काफी 80 to 90% काफी फर्क है। स्टमक जो मेरा पेट में दर्द रहती थी वो काफी फर्क है अब। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, ये बढ़िया सब राम जी की बढ़िया। कृपा है, राम जी की कृपा से सब कुछ हम्म, संभव हो पाया उनकी कृपा से। हम्म, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो फिर आज सत्संग गए थे? आज सत्संग नहीं गए थे, आज कहीं जाना था, आज नहीं गए थे। सीमा जी हंसने लग गए, कहते पकड़े गए, हाँ। हाँ सीमा जी, आप गए थे सत्संग सीमा जी? हाँ जी। कैसा रहा? अच्छा, सत्संग तो आनंदित है। हाँ, सत्संग तो आनंद ही देता है, बिल्कुल, बढ़िया 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 बढ़िया। विजय जी, आपका हुआ सत्संग सुबह? हाँ, हुआ। हुआ। आपने गाना शुरू किया? हाँ, कर दिया। हारमोनियम पे गाना शुरू कर दिया? अब मतलब अभी जैसे है ना, जो दूसरे भजन जो मैं इसमें सुनती हूँ ना, ये जो श्री राम शरणम के भजन, तो अभी वो गाती हूँ, तो वो अभी मुझे जैसे नहीं आते हैं, तो पर मुझे वो अच्छे नहीं, मैं तो लगे। अमृतवाणी जी की बात कर रही थी। नहीं, अमृतवाणी जी मैंने सीखी नहीं इस पे, हारमोनियम पे। हाँ। दोनों में से किसी ने नहीं सीखी, आपने भी नहीं और रेणु जी में नहीं सीखी, है हाँ। ना? तो आपके तो अब हाँ। 2 वर्ष होने को हो गए, है ना? हाँ, हाँ। रेणु जी ने शुरू की थी, बट फिर वो बीच में प्रेग्नेंट हो गई थी, तो फिर वो बंद हो गई थी उनके। हाँ, मैंने नहीं सीखी। मैं मैं तो वो भक्ति प्रकाश जी और वो धुन वाला वो अभी पहले धुन चल रहा है, फिर धुन हो जाएंगी तो अक्षिता ने बोला कि हम भक्ति प्रकाश जी करेंगे। या ठीक है, पर 2 वर्ष हो गए आपके सत्संग को? 2 वर्ष हो गए हाँ। कि 3? हाँ। दो दो हो गए। 2 हो गए, हाँ, है दो ना? हो तो गए। जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं, जिसमें भी होते हैं, उसे इवैल्यूएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना? कि हम जब शुरू हुए थे, अब कंसिस्टेंटली हो गए, तो कैसा, क्या वैसा ही चल रहा है, या इसको इसका उत्थान होना चाहिए, है ना? तो अपना कैसे उस सत्संग का उत्थान कर सकते हैं, ये वैल्यू, ये नहीं कि बस चलता ही जाए, बस चल रहा है, बस चलता ही जाए, है ना? इस चीज़ का उसमें उत्थान होना आवश्यक है कि नहीं? या बिल्कुल। सो इसलिए कर सकते हैं उसके स्टेप्स लेने के लिए। हम्म। जरूर। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आप गए थे सत्संग विकास जी? आप तो बाहर आए हुए हैं, जहाँ आए हुए हैं वहाँ मौका मिला जाने का? नहीं, एक्चुअली हम शादी में आए हुए हैं, तो पहले तो रात को ही 2:30-3 बज गए थे रूम तक आने में ही। तो फिर सुबह भी फंक्शंस थे तो नहीं निकल पाए, नहीं अच्छा, जा हाँ, पाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो या बिल्कुल। सो इससे ये चीज़ फिर इन चीज़ों को बहुत सपोर्ट देती है। और हम चर्चा भी कर रहे थे कि कैसे सत्संग जाना, और श्री अमृतवाणी जी का और बाकी जितना भी समय होता है, वो बहुत साधनामय समय होता है। हमारा जो सत्संग है वो मात्र कीर्तन टाइप्स नहीं होता है। वो पूरे 40 मिनट की अलग साधना, फिर उसके बाद ग्रंथ पाठ की अलग साधना, फिर भजन या जाप आगे जैसे भी होते हैं, वो पूरा बहुत बहुत साधनामय होता है। सो उसे उसे बिल्कुल उसी तरह से ही लेना चाहिए भी। और बहुत भर के आते हैं, बहुत भर के आते हैं, अगर वो सारा संपूर्ण समय साधना में
बिताएं तो क्योंकि स्वामी जी की जो हर चीज़ है उन्होंने बहुत विभिन्न तरह से उनका जो सारी साधना है बहुत सुंदर डिज़ाइंड है, कह सकते हैं प्रभु की ऐसी देन है कि जैसे सत्संग में भी सुरों का जैसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यू नो इस साधना साधना में। तो इसलिए वहाँ पे अगर तालमेल होता है और फिर उसका तालमेल, तो ये केवल ऑर्गेनाइज करना या ये चीज़ नहीं होती है कि ऑर्गेनाइज कर लिया जैसा मर्जी टक्का टिम्बर टिंका ऐसे करके बैठ गए और कैसा भी चला दिया, ऐसा नहीं होता। उसका बहुत सुंदर प्रोसीजर होता है बैठने का, फिर ऑफ कोर्स गायन का, और फिर बहुत बहुत ज़्यादा। सो उससे बिल्कुल बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि हम जाएं और वहाँ का पर्पस बहुत सुंदर सॉल्व हो, बहुत ही सुंदर रहता है। या और ये देखने में सिंपल सत्संग है, लेकिन सही वाइब्रेशंस और सही उसके साथ जुड़ने से बहुत बहुत ज़बरदस्त लेवल्स पर महाराज लेके जाते हैं। सो इसे हंसी हंसी का हमारे यहाँ हंसी होता है ऐसा वाला नहीं लेना चाहिए इसे। ये एक इस राह का बहुत विशेष अंग है। जैसे कि जैसे लेट्स से कोई डॉक्टर होते हैं, राइट, उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। सर्जरी के लैब्स होते हैं, रेजिडेंसी होती है, इस तरह की लैब होती है, उस तरह की लैब होती है। तो सारी चीज़ें उस कोर्स की बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, कंपल्सरी होती हैं, कि नहीं ये होना आवश्यक है साधना के लिए। उसी तरह से सत्संग है कि आप साधनामय जीवन अगर व्यतीत करने का आपने चयन किया है तो ये आपको बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है अगर आपको सही चीज़ पता है और सही तरह से जाते हैं तो। या ये बात है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? पूछिए पूछिए। सो फिर क्रोध का ही चल रहा है। कैसा है क्रोध? विजय जी ने तो बता दिया। हाँ जी रीमा जी, कैसा चल रहा है क्रोध का मीटर? अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। बेटा कौन सी क्लास में हो गया? बेटा 10th में हो गया, उसके बोर्ड के एग्जाम है। तो आपके क्रोध का लेवल कहाँ का है? बस सब कुछ राम जी पे छोड़ा हुआ है। राम जी पे छोड़ा हुआ है। क्या छोड़ा है? डरने रिजल्ट? लगी। पहले जैसे एग्जाम? घबराहट थी कि बेटे के पेपर हैं, अब वो घबराहट नहीं होती। अब कुछ टेंशन भी मतलब नहीं होती है, ज्यादा टेंशन नहीं होती। पहले बहुत टेंशन होती थी। अब बस 10-12 दिन रह गए हैं उसके पेपर्स को, मगर टेंशन नहीं हो रही है। कोई फिर क्या हो रहा टेंशन है? कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नॉर्मल है। मतलब कि अब पहले बहुत होता था, पहले ये चीजें बहुत थी, अब बहुत कम हो गई है। क्यों? पता नहीं, अब ऐसे लगता है कि राम जी के हाथ में सब डोरी है, वही करेंगे जो करेंगे सब बढ़िया होगा। बढ़िया ही बढ़िया हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। वो तो शुरू से ही राम जी के हाथ में है। मगर अब नहीं होती।
पहले बहुत होता था उसका पेपर, हर समय मैं कहती रहती थी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसके पीछे लगे रहते थे। अब वो चीज नहीं है, अब पता है कि उसको पता है अपनी जिम्मेदारी क्या है, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, टाइम टेबल बनाना है। कल उसने खुद ही टाइम टेबल बनाया अपना, कैसे पढ़ना है, रात को ज्यादा देर तक पढ़ना है या सुबह अर्ली मॉर्निंग में जल्दी उठना है। अब सब पता है, अब मतलब हो गया कि मतलब कि अब मतलब ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं। हम्म, ठीक है। पर आप बता नहीं रहे हुआ कैसे, बड़ा लंबा सा गैप है वहाँ पर। चमत्कार ही हो गया कुछ। नहीं, सीमा जी डजेंट अग्री विद दैट। सीमा जी चलिए अब आप भेद खोलिए। यस। पहले ठीक था, जैसे भी चल रहा था, विश्वास नहीं था, मानते नहीं थे कि जैसे राम जी ये कर रहे हैं, जैसे जप योग में हम कहते हैं कि मेरा मंगल ही मंगल हो रहा है, लेकिन हम कहते थे, मानते नहीं थे। लेकिन अब पूर्ण विश्वास है कि जो हो रहा है मेरे मंगल के लिए हो रहा है, चाहे परिस्थिति विपरीत है या हमारे अनुकूल है या नहीं। पर लेकिन हम ये अब पूर्ण विश्वास है कि जो मेरे प्रभु मेरे लिए कर रहे हैं, जो भी सिचुएशन आई है मेरे मंगल के लिए ही है। वो तो आपका आपका विश्वास है ना, ये आपकी बहना जी को क्या हुआ? उनको भी अब विश्वास कैसे हो गया विश्वास विश्वास प्रभु पे? कैसे हो गया कि भाई क्योंकि सब मंगल ही हो रहा है? हाँ, क्योंकि पहले कैसे वो हो कहते गया? थे कि मैं की प्रधानता थी, पहले वो प्रमुखता नहीं दे रहे थे गुरुजनों को, प्रभु को प्रमुखता नहीं थी। सब कुछ अपने हाथ में रखा था कि मैं इसको उठाऊंगी, मैं इसको बोलूंगी पढ़ने के लिए, तभी ये पढ़ेगा। मैं से बोलती थी नहीं, छोड़ दे उसको, फ्री छोड़, उसको करने दे जो वो करता है, उसको समझ है, वो ग्रोन अप है। ये हर समय उसे बोल, वो पढ़ता नहीं है, वो मानता नहीं है, वो बड़ा लेजी है, नहीं उसे मेरे को करना ही पड़ेगा करना। मैंने कहा नहीं, तो उसको एक बार छोड़, फ्री छोड़ उसको। तू ज्यादा बोलती है, वो ज्यादा स्ट्रेस में आता है, तो उसको छोड़ दे, जितना उसने करना है उतना वो कर लेगा। बस मैं इसे यही समझाती थी कि तू ज्यादा टेंशन मत दे, प्रभु पे छोड़ दे, जो हो रहा है सब मंगल ही हो रहा कंट्रोलिंग फैक्टर, है। हाँ जी। कंट्रोलिंग फैक्टर, बिल्कुल सही बात आपने की कि कंट्रोल मेरे हाथ में रहे और मैं उससे कहूँ, मैं बताऊँ, मैं ये करूँ। बिल्कुल, ये इंडियन पेरेंट्स का बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है। और हम किसी और में भी चर्चा कर रहे थे कि इंडियन मदर्स डेफिनेटली, और फिर दोनों ही कपल बच्चों के लिए एक साथ ही होते हैं, तो पर मदर का ज़्यादा रोल होता है, और स्पेशली छोटेपन में भी। और वे बच्चों में जो स्ट्रेस लेवल है वे छोटेपन में ही बहुत हाई कर देते हैं, अपने पे काम नहीं करते। और बच्चों में लो कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रेस। सो अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि फोर्थ में है वो बच्ची, और उस बच्ची ने, बहुत इंटेलिजेंट है वो बच्ची, उन्हें बहुत बार बताया है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बड़ी समझदार सी है और बहुत दिमाग बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उसने इतनी हाई स्पीड से झूठ बोलना शुरू कर दिया, जस्ट बिकॉज कि मम्मा का चिल्लाना, अगर मैं झूठ बोलती हूँ, एकदम बंद हो जाता है। राइट, सिंपल है कि बैक पैक करो, वाई नॉट लेट हर डू इट हर सेल्फ? राइट, वाई नॉट लेट हर डू इट हर सेल्फ? वाई डू यू हैव टू बी टेलिंग एन इंटेलिजेंट पर्सन टू डू समथिंग ऑफ दिस काइंड? और बच्चे ने क्या करना, हाँ जी मम्मा कर लिया, शांत, बिल्कुल शांत वातावरण। राइट, सो इसलिए तो जिस जिस चीज़ पे मम्मा स्ट्रेस करती है, जिस जिस चीज़ पे मम्मा चिल्लाती है, वहाँ वहाँ पे झूठ आना शुरू हो गया। राइट, सो इसलिए इसलिए महाराज के प्रवचन एब्सोल्युटली बिल्कुल 100% उतरते हैं सही। मतलब हम उन्हें तो जज नहीं करते,
लेकिन महाराज कहते हैं कि पेरेंट्स सुधरेंगे तभी बच्चों को सही दिशा में सही तरह से अपब्रिंगिंग कर सकेंगे, है ना। ये वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए बच्चे का झूठ बोलना उसका अपनी गंदी वृत्ति नहीं है, वो मम्मा की स्ट्रेस और भय की वृत्ति से उसका कॉन्सिक्वेंस आया है, तो इसलिए पेरेंट्स को, अडल्ट्स को खुद को हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैन कि बच्चे को मतलब उससे सही कॉन्सिक्वेंसेस लेना। बिल्कुल सही कहा, कंट्रोलिंग फैक्टर बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, कि कंट्रोल में हम कंट्रोल करें, या और फिर बॉयज़ की मदर्स को तो और भी ज़्यादा ड्रॉबैक रहता है, राइट, क्योंकि वे उसके रिलेशनशिप्स पे, मैरिजेस पे सारा आधिपत्य रखना चाहते हैं कि भाई इनसिक्योरिटीज़ बड़ा बड़ा कुछ होता है बच्चों से रिलेटेड, या इनसिक्योरिटीज़ और वो सब, ये सब, या तो यस, बिल्कुल सही, जैसे विकास जी ने कहा, ऑब्जर्व करना कि मेरे में अंदर ये है, और ये चीज़ें कभी भी उभर सकती हैं। तभी रावण को हर वर्ष जलाना पड़ता है, या तभी रावण को हर वर्ष जलाना पड़ता है, क्योंकि इन्हें मॉनिटर करते रहना, क्योंकि जब तक ये भूनती नहीं है, जैसे महाराज ने कहा कि हमें ये बीज भूनने होते हैं, तो जब तक ये चीज़ें भूनती नहीं है तब तक तो वो फिर स्प्राउट होगी, है ना। पुदीना लगा दो ज़रा ज़मीन में, ओ तेरी, कभी किसी ने देखा है लगाए? लगाना मत वैसे तो अब क्या करोगे आप, क्योंकि आप जितना मर्जी उसे उखाड़ लो वो इन्वेसिव है, तो हर वर्ष कहीं ना कहीं निकला हुआ मिलेगा, कहीं ना कहीं वो जाता ही नहीं उसका, वो इतनी ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है पुदीना देखना, स्पेशली नीचे लगाना गार्डन में। वो आएंगे, है ना। तो ये वृत्तियाँ तभी महाराज ने कहा है कि सुबह शाम धुलवाओ, या फिर वर्ष में एक बार धुलवाओ, कुछ ना कुछ इस पर काम करो ताकि ये इन कंट्रोल रहें, या फिर आपकी इच्छा बन जाती है भुन जाए तो भुन जाए, है ना, वो वाला बीज कामना। और ये सारी क्रोध, स्ट्रेस कामना से आता है कि नहीं? हाँ जी रीमा जी, कामना से आता हाँ जी, बिल्कुल जी। है ना, कामना से, एक्सपेक्टेशन से, उन चीज़ों से आता है, rather than enjoying what is happening in the present, है ना, enjoying the moments और जर्नी, rather than, और नहीं तो हम फल पे ही फोकस रहते हैं, इंजॉय नहीं करते वो जर्नी, या बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस कि विश्वास में ग्रोथ हुई है। हमेशा ये नहीं मानना चाहिए कि संपूर्ण विश्वास आ गया है, इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी। विश्वास का जैसे जैसे वो अनफोल्ड होता है बहुत ही सुंदर होता है, और विश्वास और विश्वास। स्वामी जी महाराज का प्रवचन पीयूष जी में 1958 का जो लेख है, या 1959 का, देख लीजिए, वहाँ पर भी वो यही कह रहे हैं कि परमेश्वर का मुझे विश्वास मिले। सो दैट मीन्स वी हैव टू कीप वर्किंग एट आवर faith, ये चीज़ है, बिकॉज worry ends when faith begins, या बिल्कुल। हाँ जी, और कुछ? रीमा जी का जो मैंने देखा है कि जैसे जब से इन्होंने राम उपासना शुरू किया है, तो स्टार्टिंग में तो फेयर बहुत था, भय बहुत था इनके अंदर, और देव फोकस बहुत ज्यादा थे ये स्टार्टिंग से ही। तो ठीक है, उस समय दिक्कत भी थी तो उस तरह से, परंतु जैसे जैसे, और ये रेगुलर रहे राम उपासना में, रेगुलर रहे, बहुत रेयर ही कभी कि नहीं आए हों, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे
कुछ बैठक के बाद इम्प्रूवमेंट वो नजर आना शुरू हो गई, इनके इनके चेहरे पे वो इम्प्रूवमेंट नजर आना शुरू हो गई। और इसके बारे में मेरी सीमा जी से डिस्कशन भी हुई। रीमा जी को नहीं पता, आज मैं बता रहा हूँ। तो हमारी डिस्कशन भी हुई, मैंने कहा उसमें जो नजर आ रही है इम्प्रूवमेंट, मुझे नजर आ रही है। तो सीमा जी कहते कि हाँ इम्प्रूवमेंट हुई है। और फिर ये रेगुलर आते रही, फिर वही कि विश्वास भी पक्का हुआ और जाप भी और जप योग सारा चलता रहा। और वो जो जो पीछे महाराज जी बैठे हैं और वो वर्क करते हैं, हमें पता है कि कैसे वर्क करते हैं। और फिर उन्होंने जैसे भी उनकी कृपा हुई या वर्क किया, तो मेरे को लगता है कि वो दैट इज द की पॉइंट, की जहाँ जो हमें जो रीमा जी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे बेसिकली कैसे वो इम्प्रूवमेंट हुई। तो वो चीज थी कि वो रेगुलरिटी और विश्वास और कृपा, तीनों चीजों का जो था कॉम्बिनेशन, तो उससे जो इम्प्रूवमेंट आई है वो नजर आती है, वो नजर आती है इनमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है। और देखिए, रामोपासना तो इन्होंने पहले भी की, और एक बार या दो बार, एक बार की एक है ना। हाँ जी, तो वो और फिर से की, ये भी बहुत अच्छा है कि फिर से कर पाए। और इनकी संगति भी अच्छी रही, जो सपोर्टिव रही, क्योंकि सीमा जी ऑन इट सदा ही लगे रहे। और तो इसलिए बिल्कुल सही बात है। और कब कौन सी चीज़, क्योंकि जब आप पहली बार करते हैं, आप हो सकता है सिर्फ बोट में बैठते ही हैं, है ना, और कुछ नहीं कर रहे होते, बस वो एक शोर से बोट में बैठने का ही होता है। बट यस, ये सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। और फिर आता तो चेंजेस महाराज से ही हैं, बिल्कुल, कि कब क्या चीज़ वे दया कर दें, और फिर कर दें। और मेन बात बहुत सुंदर कही, ये बहुत बड़ी कृपा है कि कंसिस्टेंटली आ पाना। ये बहुत ज़्यादा कृपा है, कि आना, बैठना सत्संगति के लिए, और सीखने के लिए। या बिल्कुल। और यहाँ पे सेल्फ ही चाहिए होता है कि नहीं, मुझे आना है, मुझे लगना है। पर आई गेस दोनों इकट्ठे कर रहे हैं, तो फिर वो एडेड बोनस भी रहा। कईयों के लिए बोनस रहता है, कईयों के लिए ज़रूरी नहीं रहता। बट हाँ, यहाँ तो बोनस रहा। बिल्कुल। संगति फिर इस मामले में अच्छी रहती है, सपोर्टिव रहती है, इनकरेजिंग रहती है कि नहीं, करना है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस। क्योंकि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, क्यों और आपने जो पिन पॉइंट किया कि भय, और बहुत से लोगों को भय होता है, लगभग सभी को भय होता है। और भय की तो इतनी शाखाएं हैं कि कह ही नहीं सकते कि किस किस का अंदर क्या क्या चल रहा है। और भय होता ही डेफिनेटली अविश्वास से है, कि अनसर्टेनिटी, हर चीज़ की अनसर्टेनिटी का। इसलिए ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। पर ये फेथ ही है, जितना फेथ बढ़ता जाता है उतना भय का जो लेवल है वो कम होता जाता है। या बिल्कुल, भय का बहुत सुंदर है कि बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का भय है ना, तो जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो कहते हैं, आप जिस चीज़ का भय है ना, अगर आप सोचते हैं ना कि वो हुआ पड़ा है, कि भाई वो ऑपोजिट है, जिस इतना ज़्यादा आपको भय लग रहा है, लेकिन वो हुआ पड़ा है, वो बिल्कुल सही है। तो अगर फिर ऑल इज़ वेल का पकड़ लेते हैं ना, कि नहीं, ऑल इज़ वेल ओनली, सब कुछ है, ये तो मैंने देखा नहीं तो मुझे भय लग रहा है, तो ऑल इज़ वेल ही है ऑन द अदर साइड। उस चीज़ से सब लोग, देखिए वर्ल्ड में सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं इस भय के लिए, क्योंकि एक कॉमन यूनिवर्सल ह्यूमन वो है, ह्यूमन चीज़ है भय का। एनिमल्स में भी होता है भय। ये अनसर्टेनिटी का, इनसिक्योरिटी का, बहुत कुछ। पर फेथ बहुत सुंदर देता है अगर कोई पकड़ ले तो। नहीं तो बहुत लोग ऐसे ही जी रहे होते हैं ना, भय में। या बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सीमा जी, हमने आपको अपनी केस स्टडी बनाया। हाँ।
और आपकी ग्रोथ को देखा, और कैसे, और अब देखिए ये केस स्टडी ही है कि हम देखें कौन सी वृत्तियां होती हैं पीछे, राइट, और उस पे फिर हम कैसे जप योग से काम करते हैं, और फिर उसका जो हम देखते हैं कि क्या चीज़, कौन से पैरामीटर्स बढ़े, और उसको देखते हैं। तो ये सब साधना, ये इसे मनन कहते हैं, चिंतन कहते हैं। ये साधना का बहुत इम्पोर्टेंट अंग है परम विश्वास के रास्ते पर चिंतन और मनन। या बिल्कुल, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और कुछ? हाँ जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जरूर। हाँ जी, मुझे आपके ये वर्ड्स अभी भी याद है, ऑल इज वेल। मैंने यही चीज फॉलो की और यही बोलना स्टार्ट किया, और ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखी, दिमाग में, कि मेरे को आपने एक बार बोला था कि आप हमेशा रीमा जी बोलिया करें ऑल इज वेल। तो बस अच्छा, अब ये मुझे तो याद नहीं वर्ड। है, पर महाराज ने निकाला कि सच में देखिए बिल्कुल सही है, ऑल इज वेल। अगर हम प्रभु के मामले में भी जाने, राइट, कि प्रभु जो हैं, अगर उनको समझकर जाप करते हैं कि प्रभु तो बहुत प्यार करते हैं, और बहुत उनका तो स्वभाव मंगल करना है। सो दुनिया में, हमारी लाइफ में, हमारी नज़र में जो भी कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो सकता है, कोई नेगेटिविटी बहुत जगह चल रही है, कुछ और चल रहा है, लेकिन प्रभु की नज़र में ऑल इज वेल चल रहा है। वो अपना कोई स्क्रू ढीला नहीं होने देते कि वो ऑल इज वेल ना करें या मंगल ना करें, है ना। सो प्रभु की नेचर है ऑल इज वेल ही करने की। तो इसलिए सब कुछ अच्छा, मंगल। सो अगर हम प्रभु को जानते हैं कि अपने गुरुजनों से, कि हमारे गुरुजनों ने कहा है कि प्रभु अमंगल नहीं कर सकते, वो ना बोल सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना ही एक्शन में आता है, क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है कि हम बोलने भी किसी का मंगल सोच भी लें और कर भी दें। पर प्रभु नहीं है ऐसे, और प्रभु एक रस रहते हैं, मतलब कि उनका ये मंगल का भाव चेंज नहीं होता है। ये सबसे, ये जो इतनी सिक्योर्ड एक ढाल है ना परमेश्वर की, कि परमेश्वर का रस बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई आज मुख करो तो आज अमंगल सोच रहे हैं, आज मुख करो तो आज ऐसे नहीं। हर समय उनका वो जो रस है, जो वो हैं, वो वैसे ही रहते हैं, कुछ मर्जी हो जाए, वो मंगल ही रहते हैं, वो शुभता ही देने वाले रहते हैं। तो फिर जब प्रभु सोच ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, और और कह भी नहीं सकते अमंगल, तो फिर हो ही नहीं सकता, है ना। या बट थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, सीमा जी, आप भी कुछ कह रहे थे। हाँ जी, रीमा की जितनी भी जर्नी रही है, सभी ने इसके साथ सिंपैथी की होगी, इसके साथ प्यार से बात की होगी, लेकिन एक अकेली मैं हूँ जो इसको हर समय डांटती थी और यही मोटिवेट करती थी कि नहीं तू गलत है, तेरी सोच गलत है। तो ये रोना शुरू करती थी, तेरे साथ फोन करो, तेरे को मैंने अपना सुनाना होता है दुख, मेरे को क्या हो रहा है, तो पहले मुझे डांटना शुरू करती है, तेरे साथ क्या बात करनी, तो फोन बंद कर। बाद में मुझे बुरा भी लगता था कि मैंने उसकी बात सुनी नहीं, पर मैं इसको यही बोलती थी, जाप किया है तूने, सत्संग गई थी, प्रवचन सुना है तूने महाराष्ट्री का? नहीं, मेरे को टाइम नहीं लगा। मैं अब इसको पूछती बाकी काम किए हैं, खाना बनाया है घर वालों के लिए? तो मुझे बोलती थी तू एक ही बात मुझे बोलती है, एक ही बात बोलती है, मेरे को पहले सुन तो ले, मुझे कितनी तकलीफ है, मेरे से उठा नहीं जाता। कहती, नहीं बाकी काम करती है ना, महाराज का प्रवचन क्यों नहीं सुना, ये बता पहले। बहुत गुस्सा करती थी इसको, मेरी बहुत लड़ाई होती थी इसके साथ, बहुत ज्यादा। फिर बहुत बुरा भी बढ़िया। लगता था मेरे को, इवन मैं डॉक्टर के सामने भी इसको बहुत डांट देती थी वहां पे, तो मुझे बोलती थी मैं, तूने मेरे को डॉक्टर के साथ बात नहीं करने दी। मैं इसको वहां भी डांटती थी, नहीं नहीं, डॉक्टर के साथ टू द पॉइंट बात कर, पूरी लंबी स्टोरी मत सुना अपनी, क्या हुआ क्या हुआ।
कहती थी तेरे साथ नहीं जाना डॉक्टर पे, मैंने तेरे साथ नहीं जाना, मैंने अकेले जाना है डॉक्टर पे। फिर तो रीमा जी बहुत लकी रही। हाँ। बहन टस से मस नहीं हुई, और बहन ने फिर गुस्से में आके बात करनी बंद नहीं की, लगी रही डांटने। बहुत डांटा मैंने उसको, बहुत ज्यादा। बाद में बहुत मुझे रोना भी कई बार आता था कि नहीं वो इतनी परेशान है, मैंने क्यों नहीं सुनी इसकी बात, मगर लेकिन नहीं, मैं इसका दुख ज्यादा नहीं सुनती थी। मैं कहती थी नहीं नहीं सुन तुम महाराज श्री का प्रवचन। और जब ये ज्यादा बीमार होती थी, महाराज जी का प्रवचन भी पूरा देह पर ही होता था, कि हमें देह के रोगों पर नहीं करना है हमें। नहीं तो मैं ऐसे बोलती थी, देख महाराज जी ने आज तेरे लिए ही प्रवचन किया है सारा, सुन बैठ के। तो वो बढ़िया चीज बढ़िया, बहुत वही मेरे को तभी लगता है कि बोला। इसको हाँ बहुत मोटिवेशन उस चीज की, मतलब ये भी स्ट्रांग रही और हम भी स्ट्रांग रहे। हाँ, स्ट्रांग ये बिल्कुल भी बिल्कुल। बहुत रही, ऐसी बात नहीं है, जितनी प्रॉब्लम थी इसको, पर ये हिम्मत इसने भी नहीं हारी और हमने भी। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये बहुत यही ये बहुत अच्छा एफर्ट है कि सही सही उस पे घबराना नहीं कि उन्होंने बुरा माना है, ऐसे कहा है, या अ, अब भी आप भी नहीं हटे। पर ये सब ऐसा बनाना, ऐसा करना, ये महाराज ही करते हैं। ये महाराज ही करते हैं कि आप इनका जो भी रिएक्शंस आते हैं तो आपने उसको डिसरिगार्ड किया, और फिर आप लगे रहे उस चीज़ पे। या बिल्कुल, मुझे याद है मैं अपनी मम्मा के साथ भी बिल्कुल ऐसे थी। जब उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, वो तू ऐसे करती है, मैंने कहा नहीं नहीं, करो करो, जॉब करो, ये सोचना ही नहीं है क्या हो रहा है। क्योंकि वो तो बहुत ज़बरदस्त कष्ट में रहे कितने वर्ष, लेकिन यही था कि नहीं, ये नहीं आने देना, कब होगा, कब ठीक होगा, नहीं 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 नहीं, करते जाओ, क्योंकि धुलाई ज़बरदस्त हो रही होती है, और अगले में ज़बरदस्त सहनशीलता भी होती है। लेकिन ऑफ कोर्स देह इतना प्रबल वो चीज़ होती है कि हम नहीं कर सकते। पर या ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि महाराज टस से मस नहीं करवाते, और फिर करने ही देते हैं, करो करो, नहीं एक ही चीज़ पे फोकस करना, मांगना नहीं, मांगना नहीं। हाँ हाँ, मेरा ये वाला मेन था कि मांगना नहीं, क्योंकि वो अगर मांगना शुरू हो जाता कि कब ठीक ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, फिर वो बहुत कृपा होती है जो फिर मुझे वो कहते नहीं, देख मैंने मांगा नहीं, मैंने मांगा नहीं, मैं कितनी देह की तकलीफ होनी और कष्ट होना, लेकिन मांगा नहीं कि कब ठीक होंगी, कब हो जाए, इस तरह से। सो ये गुरुदेव ही करवाते हैं, बहुत ज़्यादा करो, वही फोकस ऐसे करवाते हैं, ये उनकी बहुत शक्ति चलती है ऐसे किसी को, स्पेशली रोग, और फिर स्पेशली बहुत ज़्यादा आपने सारा अपना जीवन ही इसी में बिताया हुआ है, अब अंत समय आके थोड़ी ना गड़बड़ करोगे। ये महाराज के ही साइंस होते हैं। सो तभी जब पोस्ट आते हैं या हम बाकियों को महाराज बुलवाते हैं, वो इसीलिए कहते हैं कि आपने सारी जीवन इन्हीं चीज़ों में लगाया है, डोंट ruin इट नाउ, क्योंकि बिल्कुल कई लोगों का बिल्कुल आखिरी पड़ाव हुआ होता है। सो डोंट ruin इट, ऐसे गड़बड़ नहीं करनी है, सही सही ही करना है, सही करके ही जाना है। या वो वो करवाया महाराज ने, और सही रहा, बिल्कुल सही रहा, बहुत ही सही रहा। या मनवाते भी वही हैं, स्ट्राइक भी वही करवाते हैं, बुलवाते भी वही हैं, सब कुछ उन्हीं की एनर्जी चल रही होती है। स्पेशली ये वाला जो होता है ना कि यू जस्ट डोंट गिव इन, कि भाई अगला बुरा मान रहा है और आप यू जस्ट कीप डूइंग द सेम। और जैसे आपने कहा ना कि मैं सेम चीज़ बोलती थी, ये किया ये किया ये किया ये किया, बिल्कुल ये महाराज का ही होता है कि फोकस रखते हैं, और जो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है वही वही चीज़ पे बुलवाते रहते हैं, वहाँ से हिलते नहीं हैं, ये बात है। या बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर शेयर और इस करने के बीच लिए। जो हाँ जी। डॉक्टर्स इस बीच में जो डॉक्टर्स भी मतलब जो हमें मिले ना,
मतलब ऐसे डॉक्टर्स मैंने बहुत कम देखे हैं, क्योंकि जैसे हम गैस्ट्रो वालों के पास जाते हैं, उनके पास बहुत रश होता है, इतने पेशेंट बाहर बैठे होते थे, लेकिन डॉक्टर इसके साथ इतने पेशेंस के साथ ट्रीट करते थे, बात करते थे। मतलब बड़ी हैरानी होती थी कि 2-2 3-3 मिनट के बाद पेशेंट बाहर आ जाते थे, लेकिन वो हमें बहुत टाइम देते थे डॉक्टर। वो ऐसे हाँ बच्चों की तरह बिल्कुल इसे समझाते थे। तो मैं से यही बोलती थी कि देख, डॉक्टर तेरे को कितना इनकरेज कर रहे हैं। और इवन डॉक्टर, एक डॉक्टर तो हमें ऐसे मिले लास्ट में, वो अपनी सीट से उठ के इसे प्यार करते थे, जैसे सिर पे हाथ फेरना, पीठ पे हाथ फेरना, और इसको यही बोलते थे कि आपको कुछ नहीं, बस आप खुश रहो। तो मैं ऐसे बोलती थी, ये देख, डॉक्टर से ज्यादा तेरे को अपना प्यार दे रहे हैं, देख कैसे तेरे को मोटिवेट कर रहे हैं। क्योंकि इससे तो बिल्कुल बात नहीं होती बिल्कुल। थी, डॉक्टर पे जाके इसको होता था मैं पूरी स्टोरी सुनाऊं और फिर ये रोना शुरू कर देती थी। तो मैं वहां भी डॉक्टर के सामने भी इसको गुस्सा करती थी कि नहीं, चुप करके बैठ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सेम 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 चीज़ें मैं भी रिकलेक्ट कर रही हूँ मेरी। और आई गेस उसी का कॉन्सिक्वेंस भी ऐसे ही हुआ होगा कि उनको भी इस तरह बहुत कई पर्सनालिटीज स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और हार्श वर्ड्स में नहीं रह सकती। और उन पर्सनालिटीज़ को सॉफ्टनेस, जेंटलनेस, वहीं पे वो काम कर सकती हैं। उनको भी बहुत गजब के डॉक्टर मिले, और तभी उन्होंने अपनी सारी बॉडी रिसर्च के लिए दी, कि भाई इतना ज़्यादा उनको शुरू से डॉक्टर्स पसंद भी थे, पर उन्होंने ये डॉक्टर्स का इस तरह बिहेवियर बहुत चुन चुन के महाराज फिर देते हैं, और बहुत अच्छा बहुत खिलता है पेशेंट वहाँ पर। या सो वो तो बहुत बहुत ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये गुरु का ही होता है सारा किया हुआ, सब उनका ही है, क्योंकि बहुत सिमिलर साइंस मैं देख पा रही हूँ या इस तरह से। या बिल्कुल, बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? आपकी जो मम्मा की पोस्ट आई थी उस पे आपने एक लाइन लिखी थी कि मेरी मम्मा ने बहुत शारीरिक कष्ट सहा अपनी सोच के कारण। तो क्या उनकी सोच, वो तो इतने ज्यादा, मतलब जैसे कितनी लगन, श्रद्धा उनकी कितनी थी, और कितने गुरुजनों के साथ वो जुड़े थे, और जैसे उनको जैसे दिव्य दर्शन भी हुए दीक्षा के बाद, महाराष्ट्र की देह के भीतर इतने करोड़ों राम नाम के उनको दर्शन हुए। ये पढ़ के मुझे बहुत उनको अच्छा लगा ये। विश्वास नहीं होता, उनका विश्वास नहीं। मैंने उनके 3-4 बार अपने, पढ़ी ये पोस्ट। हाँ, उनको उन पूर्व जन्मों को कह लो या जैसे भी था, उनकी उनकी जो जो शक्ति थी वो बहुत जल्दी राइज की, 40s में उनका खुल गया था सब कुछ, और वो बहुत लॉन्ग आवर्स ध्यानस्थ रहते, तो उनका जो प्रोसेस था साधना का, वो ध्यान ध्यान से था, वो ध्यान से उनमें आता, उनकी शक्ति जगी थी, और फिर वो बहुत लंबा समय, तो उनकी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन उनमें ये उनका ये भी प्रभु से ही आता है, उनको सीखने का था, मैं सीखूं, और ये चीज़ जब आ जाती है कि मैं इम्प्रूव हूँ, तो वो ध्यान की एक वो होती है, और स्ट्राइक गुरु कृपा तो है ही है उन पे, क्योंकि वो अपने संसारिक कर्तव्य बहुत बहुत ज़बरदस्त निभाते थे, लेकिन हाँ, वो संसार को प्रेफरेंस देते थे। अगर देख लिया घंटी बज गई है, आ गए हैं, जितना मर्जी वो ध्यान में होते या मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता, वो उड़ जाते वो नहीं, वो, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट थी। फिर वो कहते थे इसने नहीं करना, ये नहीं हिलेगी और फिर तो वो चीज़ वो फिर देखते थे कि पर हम बच्चे होते हैं, लेकिन नहीं, वो महाराज ने बड़ी कृपा की, वो थ्रू आउट वैसे ही रखा, फिर ऐसे ही रखा कि नहीं नहीं उठना या नहीं करना ऐसे। तो फिर वो उनको विश्वास का था, विश्वास नहीं था, उनमें बहुत शक्तियाँ और बहुत उस तरह के उनकी जो राइज बहुत, तभी यहाँ से बहुत अंडरस्टैंड किया था कि जो साधना है वो आप डिफरेंट एस्पेक्ट से जा सकते हैं, लेकिन वो जो विश्वास है, वो जो प्रेम है, वो फिर वो
वो अलग होता है। तो ये मैंने दोनों देखे हुए हैं एक्चुअली, कि उनकी वो ध्यानस टस से मस नहीं, कितने श्री रामशरण में उन्होंने बस बैठ जाना चौकड़ी मार के बस, और फिर वो वन ऑफ द फ्यू होते इस तरह से कि जो ऐसे इस तरह की साधना, रिच साधना के साथ करते। पर उनका ये था, ये गिफ्ट था, शी वुड वांट टू इम्प्रूव। वो जो हम रामोपासना में अपना करते हैं वो ध्यान के रास्ते से भी आता है। जिनका ध्यान बहुत पावरफुल होता है, फिर वो वाली नाड़ी खुलती है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो। फिर वो कहते नहीं मेरे में विश्वास आए, ऐसे ऐसे ना, नहीं मेरे में विश्वास आए, ऐसे ऐसे। तो ये चीज़ें फिर उनमें विश्वास वाली चीज़ बहुत एंड में वो चीज़ होनी शुरू हुई। या तो ये तभी साधना का ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब हम सुनते हैं कि किसी का ये जग गया, किसी को ऐसे हो गया, किसी ऐसे हो गया, तो लेकिन फिर भी लेकिन होता है, देयर इज फिर भी लेकिन, क्योंकि ये तो मैंने पूरा देखा हुआ है ऐसे इस तरह का, ये बात है तो इसलिए कोई चीज़, किसी की कोई चीज़ राइज करती है, किसी की कोई चीज़ राइज करती है, तो किसी का कुछ उस तरह से होता है। या वो फर्स्ट थे जो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे। सारी चीज़ें फर्स्ट थी एक्चुअली, सारी प्रैक्टिस महाराज ने शायद उन्हीं पे करवाई। और क्योंकि फिर फिर उन्हें पता चल गया था कि ये बात ही तब करती है जब क्वेश्चन हो कुछ, फिर वो ढूंढ के क्वेश्चन करते, अच्छा इसका ये बताने, ये अड़ रहा था, ये अड़ रहा था। तो क्योंकि और कोई बात ही नहीं, मेरा दायरा बहुत लिमिटेड था बात करने का ना। लेकिन हाँ, मैं वेंट आउट बास्केट थी कि वो जितना वेंट आउट कर सकते थे वो आराम से मैं अनइंटरप्टेड कर सकते थे कि भाई क्या ये चीज़ है। तो ये चीज़ रही थी। सो बहुत 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 कुछ बहुत सीखने को है साधना के लिए, बहुत सीखने को है। आप एक ही तरह से जजमेंटल नहीं, मतलब मुझे अगर महाराज ने ऐसा ये जो कार्य करवा रहे हैं प्रश्नों के और इस तरह से, तो उसमें आप फिर जजमेंटल नहीं होता। आपको पता है किसी का कुछ बहुत अच्छा होता है, लेकिन किसी का कुछ कोई चीज़ पे वो अटक रहे होते हैं, और बहुत सारे साधक फिर अटक जाते हैं क्योंकि वो स्टॉप कर जाते हैं। वो स्टॉप नहीं किए सीखने में, जिसे झुकना कहते हैं ना, कि और इम्प्रूव करने। वो अमृतवाणी जी भी जैसे सबने सीखी है, जैसे ये सब सीख रहे हैं, वो पहले थे जिन्होंने मुझसे वैसे सीखी। सो उन्होंने सीखी बिल्कुल, उनको कोई म्यूज़िक उन्हें मुझसे ही वो नोटेशन लेके की, और फिर एक एक चीज़ उन्होंने सुनानी कि भाई अच्छा तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास गुस्सा आ रहा होगा, ऐसे हो रहा होगा, उनको भी होता है लेकिन नहीं। और फिर उनको धुन चढ़ जानी, मुझे ये अच्छा लगी, मुझे अभी नोटेशन निकाल और मेहनती वो बहुत थे ना, तो फिर जिस चीज़ को पकड़ लेते, बहुत ज़्यादा मेहनत करते, बहुत ज़्यादा। हारमोनियम पे कोई कह ही नहीं सकता था कि उन्होंने नहीं उनको पता था असलियत कि भाई मेरे को सिर्फ वही आता है ना, तो वो चीज़ थी। तो वो फिर मेहनती बहुत थे, बहुत ज़्यादा मेहनती। तभी फिर महाराज ध्यान रखते हैं कि आपने इतने सारी उम्र तो मेहनत की है, सारा उम्र किया है, तो जाते हुए भी बहुत टेक केयर करते हैं। जबकि देखिए मैं बाहर थी, और बाहर से भी उनको जो मिलना होता था वो मिलता था सारा। ये चीज़ थी, इसलिए ये सोच थी उनको। बहुत सोचते, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस, टेंशन, किसी एक टाइम में डिप्रेशन, ये सब मैंने देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ है सब कुछ। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन राम नाम के साथ सब कुछ ये चीज़। सो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग, ये चीज़। वो भी महाराज को अपनी, जैसे रीमा जी, उन्होंने भी पूरे 4 पन्ने वो भी रजिस्टर के महाराज को लिखने इमेजिन
पर तब वो मनाली में थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि लेकिन बहुत ये सारी जर्नी, माइंड की जो जर्नी है दिखी हुई है। और कहाँ माइंड खाली हो जाना, कहाँ राम नाम का जपा जाप चलना। उनका तो अमृतवाणी जी कर रहे होते, गा रहे होते और अजपा चल रहा होता, दो चीजें इकट्ठे चल रही होती। ऐसी स्थिति भी देखी है या बहुत जबरदस्त। पर राम नाम है सब कुछ। राम नाम से आप पर मैंने कभी ये नहीं सुना कि आई गेस क्योंकि उनको नेचुरली ये सब मिल जाता था कि मेरा ये हो वो इम्प्रूवमेंट साइड पे ज़्यादा रहे। वो बहुत अच्छी बात रही, स्थितियों पे नहीं रहे, क्योंकि स्थिति उनकी ऑलरेडी अच्छी थी कि ध्यानस्थ हो जाना, जो कि एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है साधना में, कि हिलना नहीं और बिल्कुल सुरती लग जानी। लेकिन उनको फिर बाकी सारी चीज़ें, उनको महाराज वो अपना टेस्टिंग कर रहे होते तो उनको महाराज खड़े हुए दिखते, इससे। पर यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहूँगी, उनको गुरु से प्रेम नहीं था। देखा कितनी विचित्र होती हैं। उनको राम नाम से था, बस राम नाम। लेकिन क्योंकि अब उनका एनवायरनमेंट ऐसा था कि गुरु प्रेम वाले लोग थे आसपास, तो उनको था कि मेरे अंदर भी गुरु के प्रति प्रेम आए, श्रद्धा वैसी आए, जबकि महाराज के साथ तो वो कभी भी पत्र और वो सब कर लेते। लेकिन गुरु पर उनको सब मिला, फिर ऐसे नहीं कि नहीं मिला। गुरु के प्रति प्रेम भी मिला, सब कुछ मिलता है। होलसम है ना स्वामी जी की साधना। सो अगर तो फिर मैं हंसती थी, मैंने कहा नहीं, आपको तो राम नाम पर ही जाना है। आपको क्यों वो करने। कहते नहीं, होना चाहिए, मिठास होती है। और वो तो उनको फिर तड़प हो जाती थी कि मुझे गुरु से प्यार हो। तो था फिर। पर उन्हें सब संतों से बहुत बहुत भारी भरकम आशीर्वाद मिलते, जैसे पूज्य प्रेम जी से, है ना, दीक्षा के समय ही मिला और बाद में भी मिला। पूज्य शकुंतला माँ से बहुत बहुत ज़्यादा बहुत आशीर्वाद मिले। उन्होंने तो ये कहा था, तू वेखी, ऐसे ऐसे बोला। हाँ, कहते हूँ तू वेखी। उन्होंने कुछ कहा कि अगर तू ऐसे करेगी फिर हूँ तू वेखी नजारे, ऐसे बोले। तो फिर उन्हें आई थिंक पिताजी से भी, उनके यहाँ तो मुझे ये इनका याद नहीं, वो तो कोई तो घर भी आए थे, वहाँ से भी उन्हें बहुत मिले। क्योंकि उनका आई गेस वो थी ऐसी ना ऑलरेडी, तो वो सब देख पाते थे। और मैं बिल्कुल ऑपोजिट, मुझे कोई देख पाता तो मुझे तो उन्हें सबको गंदी दिखता। मुझे कोई दिखता तो उनको मल दिखता, गंद दिखता। मैं भी एक अनूठा हूँ। बहुत बहुत कृपा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तभी ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं अपनी मामा जैसी बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं हूँ। उन्होंने जो जो अचीव किया और जो जो किया, मैं बिल्कुल नहीं हूँ वैसी। या बिल्कुल नहीं, बहुत अलग हूँ। देखो, आज तो विशेष चर्चा हुई है, पता नहीं क्यों। बहुत ही विशेष चर्चा हो गई। हाँ। ये चीज़ पर बहुत सुंदर। और कुछ वो भी प्रेजेंट है यहाँ। मुझे लग फिर रहा तभी है। देखो, तो पता नहीं क्यों मुझे मुझे कि लग बार बार रहा ऐसा है। लग हाँ हाँ, मुझे लग रहा है सब कुछ उन्हीं से डेफिनेटली। रिलेट हुआ है। और देखिए पूरी वही सारी चर्चा हुई है, लेकिन आई बट गेस टॉक सो, में उनसे बिल्कुल। चर्चा नहीं हुई। हम्म
बिल्कुल सही है। और क्योंकि देखिए जब हमने ये सब देखा होता है और हम स्पेशली रोगों का और मानसिकता का, यू नो वो बाहर उनका जो माइंड जो जैसे नॉर्मल माइंड होता है, बहुत ज़बरदस्त उससे का, बहुत बहुत लोगों का माइंड वैसे होता है। बट उनको देख के और देर इज़ होप, तभी तभी पॉसिबिलिटी होती है। यस, देर इज़ होप। बट जिस तरह के मैं पेशेंट ही कहूँगी, वो पेशेंट रहे माइंड के लिए ना, माइंड के लिए जिस तरह से उनका रहा वो देखा हुआ है, वो देखा हुआ है। लेकिन किस तरह से महाराज मुझे डील और एक्सपेक्टेशंस, रीमा जी उन्होंने मेरे से कभी कोई बात ही नहीं की। पढ़ 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 पढ़, वो काम करती हैं और बस उनको ये होता पढ़ पढ़ पढ़। कभी कोई बात नहीं की। आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुई, वो भी ये वाली बातें, नथिंग एल्स। शी वॉज सो, मतलब एक्सपेक्टेशंस, एंड वो हक भी नहीं हुआ। हक भी नहीं हुआ। तभी जो यंग मदर्स हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि डोंट मिस आउट ऑन दिस, डोंट मिस आउट ऑन दीज थिंग्स, राइट? गिव योर चिल्ड्रन हग। दिन में कितनी बार, क्योंकि हग करने से बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। या उनको बस काम होता है, काम काम काम। और फिर मेरी तरफ देखते तो ऑब्वियसली, क्योंकि उन्हें पता था ये इंटेलिजेंट बहुत है। इमेजिन कर सकते हैं आप उनका हाल जब मैंने टीचिंग प्रोफेशन चूज किया होगा। ओ माय गॉडनेस, इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लोक लाज, ये सब, बस सब चीज़ें जाती हैं, चले जाती हैं, एंड सब चीज़ें चली जाती। देन यू स्टार्ट बिकमिंग प्राउड, दृष्टि बदल जाती है। और फिर उनको ही दिखता था। फिर उनको ही सिर्फ दिखना शुरू हुआ, अरे उसे मत बोलो ऐसे। उसको मत बोला करो ऐसे, सो उनको ही महाराज ने दिखाना शुरू किया। वो बोलते थे ऐसे। ये चीज़ थी। सो इसलिए बहुत सारी तभी और महिलाओं के लिए मुझे लगता है सब उनसे ही उनका ही रहा, जिस तरह की वो थी। और फिर जिस तरह के रिलेशनशिप्स, सो सारा जो काम महाराज करवा रहे हैं, वो सारा आई हैव लिव्ड इट, राइट? आई हैव लिव्ड इट। सो इसलिए ये चीज़, और फिर खुद को वैसे बनाना, खुद को खड़े करना, क्योंकि आप उस इन्वायरमेंट में रहे होते हैं ना, तो आपकी भी तो कितनी ज़्यादा ग्रोथ और ऐसे करना बहुत। सो यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं सूक्ष्म में हमारे साथ। है ना, हमें ग्रो करवाने के लिए। उन्हें किसी की अमृतवाणी पसंद ही नहीं आती थी, उन्हें बस मेरी ही पसंद आती थी। जब भी गाना, तो उनको आता, वो सत्य में कभी प्लीजर नहीं थे। ये मतलब अगर सत्य कहने में, ये नहीं कि मैं, वो उनका हमेशा रहता था कि मेरा बच्चों के साथ कोई सत्य बोलने में, ये नहीं है कि मेरे बच्चे हैं या फिर ऐसे हैं तो मैं ऐसे कह रही हूँ, ऐसे नहीं था। वो सत्य में सत्य ही रहते थे, उन्हें सत्य बहुत पसंद था। सो वो ऐसे नहीं कि जस्ट मेरी बच्ची है तो मैं ऐसे कह रही हूँ या वैसे है वो इसलिए कह रही हूँ ना, वो चीज़ नहीं थी। वो सत्य ही बोलते थे, बहुत ज़बरदस्त पसंद आती थी। सही है। या देखो, आज 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 अलग मुझे था कि नहीं आएंगे, मुझे पिछली बार था कि नहीं आएंगे,
तो पर मुझे नहीं पता था कि आगे सारी चर्चा उनकी ही लाइफ की होगी, जो कि शायद रहती है। बट राम नाम है मेन चीज़, राम नाम ही है जो कि मेंटल इश्यूज सारे के सारे धोता है, कामनाओं को शांत करता है, बिल्कुल राइट। और कामनाओं के साथ डिसीजन मेकिंग, वो सब बहुत बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं राम नाम से, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सो इसलिए बहुत पावरफुल है, ये मैंने देखा है। और अपने साथ तो फिर ऑब्वियसली क्या क्या महाराज करवाते हैं तो बहुत ही है, पर या उनको भी वो एक अलग तरह से भी देखा है माइंड का, जिनको इश्यूज बहुत रहते हैं, हम सबको रहते हैं ना, या बहुत देखे। सो हम बहुत सुंदर होगी और हमारा बियॉन्ड चला गया क्योंकि हमारा सत्संग है और फिर मुझे वो भी करना है। पर थैंक यू सो मच, थैंक यू पूछने के लिए, क्योंकि देर इज़ ऑलवेज मोर टू इट, राइट, देर इज़ ऑलवेज लॉट मोर टू इट, बहुत सीखने को होता है। या सो बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम कंटिन्यू आप लोग करेंगे कि वृत्तियों को ऑब्जर्व करना, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। राम नाम धोते हैं, राम नाम ट्रांसफॉर्म करते हैं, राम नाम सब करते हैं। सो इसलिए हम वृत्तियों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, और फिर राम नाम, रेस्ट राम नाम डस। यस, सो बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। और हम अमृतवाणी जी का पाठ अर्पण करेंगे। राम राम राम। राम राम जी, राम 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 राम। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। राम पावन पानी राम नाम सुधा सकोनी पावन पाठ राम 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 जप राम ही राम परम सत्य परम ज्ञान स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम चार राम राम सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल धाम अमृत रूप राम गुणगान अमृत बदन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुन समगीत राम की अर्चन अमृत मनन राम का जाप राम राम रघुराम राम अमृत चिंतन राम कल्याण राम शब्द में शत समाधान अमृत रसना वही कहावे राम 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 सुहावे अमृत कर्म राम कहाई राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जप ध्यावे अमृत पद सबकी जन पावे राम राम अमृत रस सारिता परम आनंद अपार। राम राम जप ये मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजते जान राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरे सब बाधक हारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शंकर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए उत्तम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मनोरथ गाना राम नाम जो जन मन लावे उसमें सुख सही बस जावे जाओ राम नाम गुणगान पाके वासे विषम विशाल राम नाम मन तप्त बुझावे सुतरस से शक्ति में आवे राम राम जब ये कर भाव सुखदा सुख मने मना राम नाम सिमरो सदा अतिशय मंगल मूल विषम विकट संकट हरण कारक सब जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जो जन उसका हो सचे तन मन जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके भाव राम सब भागे मन से राम नाम जो जागे उसके भागे ब्रह्म भय सारे
सदा का संगी साथ। यज्ञ तप ध्यान योग विद्या मन प्रतिवास नहीं वैराग। राम नाम बिन नीरस को राम नाम जपते ये लो। राम जाप सब संयम साधन। राम जाप है परमाराधन। राम जाप है परमाभ्यास। सिमरो राम नाम सुखरास। राम जाप कहीं ऊंची करनी माता में
राम राम नए में बिहार
रामायण
friend.